जब भी कोई नया एक्वेरियम कोई शुरू करता है तो उसकी हमेशा यही एक कोशिश होती है कि उसका एक्वेरियम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ खिंचें और उसकी वाहवाही करें। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग एक्वेरियम को अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि एज ए स्टेटस सिंबल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग एक्वेरियम्स को सिर्फ एक दिखावे की चीज़ बनाकर पेश करना चाहते हैं और इसके लिए वो उसमें महंगे से महंगा सामान प्रयोग करते हैं, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हो, फिल्टर्स हों, हीटर्स हों, लाइट्स हों, स्टैंड हो। लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में उस एक्वेरियम में वो अपील नहीं आ पाती जो लोगों को अपनी तरफ खींच सके। तो आखिर ऐसा क्या है कि वो ऐसी गलती कर रहे हैं जो लोगों को उस एक्वेरियम की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घटिया सामान यूज़ किया है या बहुत सस्ता सामान यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से वो अपील नहीं आ पा रही है। बहुत से केसेस मैंने खुद देखे हैं, ऐसे केसेस हैं जिनमें बढ़िया से बढ़िया सामान प्रयोग किया गया है, एक्वास्केपिंग बहुत अच्छी की गई है, लेकिन फिर भी उसमें से वो अपील नहीं आ पा रही है। जो एक्वेरियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्शन उसमें नहीं आ पा रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक एक्वेरियम को अट्रैक्टिव बनाती हैं, उसमें वो अपील पैदा करती हैं, चाहे वो एक्वास्केपिंग हो, चाहे वो फिश सिलेक्शन हो, चाहे वो ग्रेवल सिलेक्शन हो। और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है लाइटिंग। लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि वो सामान तो बहुत महंगे से महंगा यूज़ करेंगे, लाइट्स भी बहुत महंगी से महंगी यूज़ करेंगे, लेकिन उसे यूज़ करने का तरीका उनका गलत है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि प्रॉपर लाइटिंग कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियम लाइटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके भी ऐसे अगर डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अपने एक्वेरियम को बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है, लेकिन लाइटिंग का प्रयोग अगर आपने बहुत सही ढंग से किया है, तो यकीन मानिए आपका एक्वेरियम जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर आपने एक्वेरियम में बहुत बढ़िया एक्वास्केपिंग की हुई है, लेकिन उसके साथ ही लाइटिंग का प्रयोग जो है बहुत बुरे तरीके से किया है, बहुत घटिया ढंग से किया है, तो वो आपकी सारी की कराई मेहनत पर पानी फेर देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि लाइटिंग कैसे प्रयोग करनी है और क्यों प्रयोग करनी है और कितनी प्रयोग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि मछलियों को लाइट क्यों चाहिए और कितनी चाहिए। देखिए, नेचर में जहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर उन्हें सूरज की रोशनी मिलती है और रात को वो रोशनी बंद हो जाती है। यानी कि वो जो दिन और रात का फिनोमिना है वो उनको पूरा प्रोवाइड होता है। लेकिन
क्योंकि हमारा एक्वेरियम जो है वो एक क्लोज बॉक्स है और उसका कंट्रोल जो है हमारे हाथ में है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस दिन रात के फिनोमिना को हम बना के रखें। अब मैंने जो लोग गलती करते हुए देखे हैं, जो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने एक्वेरियम में लाइट्स 24 आवर्स चालू रखते हैं। वो 24 घंटे लाइट को जला के रखते हैं। अब उससे होता क्या है? उससे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये कि पहली चीज़ तो जो दिन और रात का फिनोमिना जो भगवान ने सब जीवों के लिए बना के रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। जब लगातार मछली लाइट में रहेगी तो नेचुरली है वो आराम नहीं कर पाएगी और उसका जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रभावित होगा, वो स्ट्रेस में जाएगी और उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, उसकी आयु जो है वो कम होगी। दूसरी चीज़, अगर हम 24 आवर्स लाइट को ऑन करके रखते हैं तो उससे टैंक में एल्गी प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा रहता है। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे टैंक के शीशे जो हैं वो हरे हो गए या ब्राउन हो गए और हर एक डेकोरेशन पर, ग्रेवल पर एक फंगस की परत सी चढ़ती जा रही है। वो सब इस एक्सेसिव लाइट की मेहरबानी है। अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है तो आपके प्लांट्स को नेचुरल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे एक्वेरियम में नेचुरल लाइट हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते, इसलिए हम आर्टिफिशियल लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो लाइव प्लांट्स होते हैं उनकी नीड होती है कि उनको रेगुलरली 6 से 8 घंटे की लाइट चाहिए होती है। लेकिन बात यहाँ भी वही है कि उनको भी वो डे नाइट का फिनोमिना जो है, वो रात और दिन का जो ये बदलाव है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर समय पर आपके एक्वेरियम की लाइट ऑन होनी चाहिए और एक प्रॉपर टाइम पर, रोज के रोज फिक्स टाइम पर वो लाइट बंद होनी चाहिए, ताकि उनका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स हो सके और उसके बाद उन्हें रेस्ट करने का मौका मिल सके। अगर आपके पास आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं और लाइव प्लांट्स आपने नहीं लगा रखे हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि अगर आपके एक्वेरियम में नेचुरल लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट से याद रखिएगा मेरा मतलब सनलाइट से नहीं है, मेरा मतलब कमरे में लाइट से है। अगर आपके एक्वेरियम में डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो वो भी फंगस का कारण बनेगी, वो भी एल्गी का कारण बनेगी। लेकिन अगर आपके कमरे में सूरज की रोशनी आती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वैसे रोशनी रहती है, तो आप अगर एक्वेरियम में लाइट ना भी जलाएं तब भी आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। क्योंकि इतना याद रखें कि मछलियों को लाइट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनके लिए नेचुरल लाइट जो है वो कमरे में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर आपको आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने घर में कोई गेट टुगेदर रखा हुआ है और आपने एक्वेरियम को अपने ड्राइंग रूम में लगा के रखा हुआ है तो कभी कभार जब आपने कोई गेट टुगेदर रखा हुआ है उस समय आप अपनी एक्वेरियम की लाइट्स को कुछ घंटों के लिए ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज आप शाम के टाइम उसका प्रयोग कीजिए। नॉर्मली 2 से 3 घंटे अगर आप शाम के समय लाइट्स को ऑन रखते हैं तो वो सेफ है, उससे मछलियों को भी कोई नुकसान नहीं है और आप भी अपनी मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियम लाइट्स की प्रकार की, किस तरह की लाइट्स को हम यूज कर सकते हैं एक्वेरियम में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने लोगों को ऐसी ऐसी लाइट्स का प्रयोग करते देखा है जो कि कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं और कुछ हद तक आपके एक्वेरियम की डेकोरेशन, उसके लुक को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। मार्केट में कई तरह की एक्वेरियम लाइट्स मौजूद हैं जिनको आप अपने एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं इस वीडियो में उन्हीं लाइट्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने खुद देखा है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने एक्वेरियम में जो यूज करता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं टंगस्टन बल्ब की। कुछ लोग हीटर का प्रयोग करने की बजाय टंगस्टन बल्ब का प्रयोग करना पसंद करते हैं। बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है। जब ये जलता है तो गर्म होता है और गर्म होकर हीट देता है। अब उनके दिमाग में यही रहता है कि अगर हीटर की जगह पे हम बल्ब का प्रयोग करते हैं, खासकर टंगस्टन बल्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये लाइट तो देगा ही देगा, साथ में हीट भी देगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसका कारण क्या है कि जब आप बल्ब को प्रयोग करते हैं तो बहुत पतले कांच से वो बना हुआ है। आपने भी अक्सर नोट किया होगा, यूज़ किए होंगे, क्योंकि पहले पहले हमारे घरों में टंगस्टन बल्ब ही यूज़ होता था। हमारे एक्वेरियम में पानी जो है वो उछलता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। अब जब हम टंगस्टन बल्ब का प्रयोग करते हैं तो वो तपता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर नीचे से आपके एक्वेरियम में से पानी की कुछ बूंदें, ठंडे पानी की कुछ बूंदें उस पर पड़ती हैं तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे केस में अगर वो फटता है तो उसका कांच पूरे एक्वेरियम में बिखरेगा। और हालांकि वो बहुत पतले कांच से बना हुआ है और उसके पीसेस जो हैं बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो जाकर इजीली आपके ग्रेवल में मिल जाते हैं। उनको निकालना बहुत मुश्किल है, आपके खुद के इंजर्ड होने का खतरा है। दूसरी बात, जब वो फटता है तो वो इतने बुरे तरीके से फटता है कि आपकी मछलियों के शरीर में भी वो टुकड़े घुसने का खतरा रहता है। इस तरह से वो भी घायल हो सकती हैं और कुछ केसेस में मैंने देखा है कि वो मछलियां मर भी जाती हैं। तो पहली चीज, टंगस्टन बल्ब का प्रयोग बिल्कुल मत करें। दूसरी चीज, CFL। टंगस्टन बल्ब के बाद हमारे पास CFL बल्ब आई थी। लोग अभी भी मैंने देखा है कि CFL बल्ब लगा रहे हैं। सेफ हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर सेवर हैं, लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि वो भी पानी के कांटेक्ट में आने पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उनको हम एक्वेरियम के ढक्कन के ऊपर, जो फाइबर का ढक्कन है या कुछ भी आपने ढक्कन लगा रखा है, उसके ऊपर एक एंगल होल्डर के थ्रू लगाते हैं। और हालांकि पानी उछलता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, तो वो पानी की बूंदें जो हैं वो आपके होल्डर के अंदर जो पिने हैं उन पर जाकर जमती रहती हैं और वो लगातार शॉर्ट होते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। इस तरह से आपकी लाइट जो है वो खराब होती रहती है। हालांकि वो फटती नहीं है, लेकिन वो बार बार आपको रिप्लेस करनी पड़ती है बल्ब। वो CFL बल्ब जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं LED बल्ब्स। सेम केस है जैसा कि CFL बल्ब का। LED बल्ब्स पावर सेवर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनमें भी वही सेम प्रॉब्लम आती है कि इनके एंगल होल्डर के अंदर जहां पर वो पिनें लगी हुई हैं, हमारा शू लगा हुआ है, वो उस पिनों को ये एक्वेरियम का पानी जो है वो खराब कर सकता है और ये बार बार फ्यूज होते रहते हैं और आपको ये बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। कुछ लोग जो नॉर्मल हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, हम उनका प्रयोग एक्वेरियम में करते हैं। वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसके जो दोनों तरफ के कनेक्टर्स हैं उनमें भी सेम वही प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है जो कि हमारे CFL बल्ब और LED बल्ब के होल्डर में आता है। तो वो भी बार बार फ्यूज होने का उसमें खतरा रहता है। उसके बाद आती है T5 ट्यूब्स। T5 ट्यूब्स वो हैं जो हालांकि हैं तो ट्यूब्स ही, लेकिन छोटी हैं और बहुत पतली हैं। कह सकते हैं कि 1.25 इंच के करीब उसका डाया होता है। अपने नॉर्मल लोकल इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉप है वहां पर आपको, जो बिजली का सामान बेचने वाली दुकान है, वहां पर आपको ये T5 जो ट्यूब्स हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें प्रयोग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उनमें भी सेम वही प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है जो कि हमारे ये CFL और LED बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में उनके कनेक्टर खराब होने से फ्यूज होने का रहता है। तो सेम प्रॉब्लम आपको उनमें भी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एक्वेरियम ट्रेड में भी T5
ट्यूब्स आती हैं वो हालांकि पूरी तरह से सबमर्सिबल हैं, उनका प्रयोग पहले पहले बहुत होता रहा है। उनमें एक ही ड्रॉबैक था कि उनका जो अडेप्टर, उसकी पिन जो थी बहुत पतली थी, इसलिए वो भी थोड़ा लूज ही रहते थे। उस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती थी और वो ट्यूब जो थी बहुत जल्दी फ्यूज हो जाती थी। उसके बाद अब जो आजकल लेटेस्ट यूज की जा रही है वो एक्वेरियम ट्रेड में आ रही है एलईडी। मैं जो अपने एक्वेरियम में यूज कर रहा हूं, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये आरएस इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की एलईडी ट्यूब है। वाटर सबमर्सिबल है, इसको आप पानी में डुबोकर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई खतरा नहीं है। जो इसका शू की पिन है वो भी उतनी ज़्यादा पतली नहीं है, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होती है। दूसरी चीज़, पावर सेवर है, आपकी बिजली की बचत भी करेगी और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं लाइट्स के कलर की। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने एक्वेरियम्स में अपनी पसंद के अनुसार अपने मनपसंद रंग की लाइट्स का प्रयोग करते हैं। अब उससे होता क्या है कि एक्वेरियम की जो अट्रैक्शन आनी चाहिए, जो अपील उसमें से पैदा होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपने अपने टैंक में गोल्ड फिश रखी हैं और अगर आपने उसमें सफेद रंग की लाइट का प्रयोग किया है तो आपको गोल्ड फिश का नेचुरल कलर नजर आएगा। अगर आपने पिंक कलर का प्रयोग किया है तो गोल्ड फिश जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, लाल नज़र आएगी। हालांकि बाकी की डेकोरेशन जो है वो थोड़ी डल नज़र आएंगी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो गोल्ड फिश के टैंक में नीले रंग की लाइट का प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए कि उस गोल्ड फिश का रंग कैसा नज़र आता है। पूरा फिनोमिना जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें अट्रैक्शन नाम की चीज़ ही खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही कलर की लाइट का प्रयोग करें। अगर आपने लाल रंग की मछलियाँ रखी हैं तो पिंक कलर का प्रयोग करें। मोस्टली ये कोई और गोल्ड फिश के केस में होता है। अगर आपने बाकी और कोई फिश रखी है, ट्रॉपिकल फिश है, तो आप वाइट कलर की लाइट का प्रयोग करें। और अगर आपने रीफ थीम बनाया है और साथ में सिकलेट्स डाली हैं तो आप ब्लू और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। उसे आपको मैरीन लुक की एक फील मिलेगी। तो आगे से जब भी आप एक्वेरियम के लिए लाइट चूज करें तो बहुत केयरफुली चूज करें। आपको ये तो पता चल गया कि आपको किस तरह की लाइट लगानी चाहिए, कौन से कलर की लाइट लगानी चाहिए और किस तरह के एक्वास्केप में किस तरह की लाइट, किस कलर की लाइट आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन इन सब बातों के अलावा अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है एंगल ऑफ लाइट। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर लाइट को गलत एंगल से लगा दिया तब भी आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। अब मोस्टली केसेस में जो मैंने नोट किए हैं और मैंने खुद देखे हैं, जो लोग गलती करते हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। कुछ लोग जो T5 लाइट हमारी आती है, एलईडी की T5 लाइट है, ये देखिए, ये एलईडी लगी हुई है और इस तरफ ये ब्लैक है टोटली, ये फोकस लाइट है सीधी। इस तरह की ये लाइट आती है, तो क्लिप्स आते हैं, इनके अंदर इसको डाल के लगाया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है। अब लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो सक्शन क्लिप्स को बैक वॉल पे पानी के अंदर चिपकाते हैं और उसके अंदर फिर वो लाइट को लगा देते हैं। T5 लाइट है, अगर वो नॉर्मल T5 लाइट है तो उसकी रोशनी सब तरफ को फैलती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, सबसे बड़ी जो कमी है, वो ये है कि जब इस एक्वेरियम के सामने
हम सोफे पर या चेयर पर बैठकर जब इसकी तरफ देखते हैं तो वो लाइट पानी में डूबी हुई है और बिल्कुल वाटर लाइन के नीचे है, उसकी लाइट जो है हमारी आंखों पे पड़ती है और मछलियों और बाकी एक्वास्केप पे ध्यान जाने की बजाय हमारा ध्यान जो है वो सारा उस लाइट पे जाता है। वो आपके पूरे एक्वास्केप को बर्बाद कर सकती है, उसकी पूरी लुक जो है वो खराब कर सकती है। दूसरी चीज, जो लोग एलईडी T5 का प्रयोग करते हैं, अगर वो भी इस तरह से पीछे सक्शन क्लिप्स को लगाकर, जैसे मैंने ये हीटर लगाया हुआ है, इसी तरह से हॉरिजेंटली सक्शन क्लिप्स लगाकर और उसको नीचे की तरफ करते हैं, तो उस लाइट का फोकस जो है वो डायरेक्ट नीचे बेस पर ही पड़ेगा और सिर्फ पीछे की तरफ पड़ेगा, आगे उसका फोकस नहीं आएगा। इस T5 लाइट को हम लोग बाहर भी लगा सकते हैं, हालांकि ये सबमर्सिबल एक्वेरियम लाइट है और पानी में खराब नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम बाहर प्रयोग नहीं कर सकते। मैं हमेशा इसे बाहर ही प्रयोग करता हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे अपने ढक्कन पर यूज करते हैं और ढक्कन की बैक साइड पर पीछे से फोकस आगे की तरफ लगाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि लाइट तो विजिबल नहीं है, वो तो आंखों में नहीं पड़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइट जो है वो जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लगा के रखे हैं, जो भी मछली उसमें तैर रही है, उसकी बैक साइड पे लाइट फोकस मार रही है और जो फ्रंट वाला पोर्शन है जो हमारी तरफ है वो डल शो हो रहा है, उस तरफ उसकी परछाई पड़ रही है। तो ये एंगल जो है, जो पीछे से आगे की ओर एंगल है, ये गलत एंगल है, इसे हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। जो अंदर हम लाइट पीछे लगा रहे हैं वो भी नहीं लगानी है, वो भी गलत है। कुछ लोग जो CFL और LED बल्ब वगैरह जो एंगल होल्डर के थ्रू लगाते हैं, वो या तो इस पोर्शन इस साइड में लगाते हैं या इस साइड में लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो क्रोजन का मैंने आपको पॉइंट बताया कि वो अंदर से उसको जंग लगता है और वो शॉर्ट सर्किट होती है, वो तो प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन अगर आपने एक ही एंगल होल्डर लगाया हुआ है तो वो सिर्फ आधे टैंक तक रोशनी करेगा, आधे तक नहीं करेगा। अब कुछ लोग दोनों तरफ लगाते हैं। दोनों तरफ लगाने का फायदा ये होता है कि एक्वेरियम में लाइट तो प्रॉपरली आ जाती है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है, तो इस चीज को भी अवॉइड करें। अब बची चीज ये फ्रंट, आपके एक्वेरियम कवर का जो फ्रंट पोर्शन है, आप उस पर एक्वेरियम लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका फोकस जो है वो हमेशा आगे से तिरछा पीछे की तरफ रखें। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी रोशनी पड़ेगी, जैसे कि आप इस टैंक में देख ही रहे होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स लगे हैं उनके फ्रंट पर ये लाइट पड़ रही है। जो मछलियां तैर रही हैं उनका फ्रंट पोर्शन जो है वो हाईलाइट हो रहा है और बैक पोर्शन जो है वो डल हो रहा है। तो हमें देखने में यही पोर्शन अच्छा लगता है, यही चीज जो है आपके एक्वेरियम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। कुछ लोग बिल्कुल टॉप पे भी लाइट्स को प्रयोग करते हैं। मैंने भी कुछ एक्वेरियम्स में अपने यूज किया है, वो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही आएगी, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे होंगे, ये सेंटर पॉइंट है, इसमें जो ऊपर का पोर्शन है वो तो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन उसके साइड का पोर्शन जो है, जहां जहां परछाई पड़ेगी, वो हाईलाइट नहीं होगा। तो बेस्ट एंगल मेरे हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं यूज करता हूं, जो मेरे हिसाब से है वो यही है कि आप इसको बिल्कुल ऊपर से पिछली तरफ को टेढ़ा लगाएं। ये बेस्ट एंगल है। अगर आप पीछे के एंगल से आगे की तरफ लगाते हैं तो उसका एक नुकसान और भी है कि अगर मान लीजिए आपने पोस्टर लगा के रखा हुआ है, पीछे प्रिंटेड पोस्टर लगा हुआ है, सीनरी टाइप लगी हुई है, तो वो हाईलाइट नहीं होता, वो डल हो जाता है। लेकिन जब आप इस एंगल से फोकस उस तरफ को मारते हैं तो वो सीनरी जो है, वो जो प्रिंटेड पोस्टर है, वो भी हाईलाइट होगा। इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी लाइटिंग को लेकर दुविधाएं हैं, सवाल हैं, वो मैं सॉल्व कर सकूं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि अभी कोई पॉइंट छूट गया है और आप वो चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।
मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपने टैंक में लाइटिंग कैसे इंस्टॉल करता हूँ। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।